जैसे इस वाउचर का प्रयोग हम सभी पेमेंट को चाहे वह बैंक या कैश द्वारा हो, उसे रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। इसमें जो हमने ट्रांज़ैक्शन लिया है वो हमारा कुछ इस प्रकार है। गगन ट्रेडिंग्स कंपनी बायज़ गुड्स फ्रॉम रिलायंस कम्युनिकेशन एंड इश्यू ए चेक ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर डेट 50,000 एज ऑन 1/4/2023। तो इसमें जो गगन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पेमेंट किया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन को 50,000 का है। तो इसी का हम ट्रांजेक्शन करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसमें टैली सॉफ्टवेयर को ऑन करके इस पेमेंट को करना सीखते हैं। तो फ्रेंड, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको टैली से ऐसी नॉलेज फुल रिलेटेड मिलती रहे और टैली में एक बेहतर नॉलेज आप प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ डेस्कटॉप से टैली आइकन को डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और इसमें पेमेंट वाउचर की में एंट्री करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमारा टैली ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम नेम ऑफ़ यूज़र, जो हमने यहाँ पे यूज़र नाम है वो देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक पासवर्ड लगाएंगे, जो हमारा पासवर्ड है यहाँ पे अब एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारी गगन ट्रेडिंग कंपनी ऑन हो चुकी है और इसमें सबसे पहले पेमेंट करने के लिए हमें कुछ लेजर्स का निर्माण करना होगा। तो हम यहाँ से लेजर्स पे चलेंगे, यहाँ से क्रिएट करेंगे और यहाँ सबसे पहले हम रिलायंस कम्युनिकेशंस का लेजर बनाएंगे जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है। और इसमें हम चेक से पेमेंट और कैश पेमेंट दोनों तरह से एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और इसका जो अंडर होगा हमारा सन्डी क्रिएटर होगा, क्योंकि इससे हमने माल परचेज किया है, सामान खरीदा है, इसलिए हम इसे पेमेंट करेंगे। और यहाँ से हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ एड्रेस इसका हम फिल कर देते हैं और इसके बाद हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन का लेजर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम एक एचडीएफसी बैंक का लेजर बनाएंगे जिसके चेक के माध्यम से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ हम इसको एंटर करेंगे, इसको हम बैंक अकाउंट में रखेंगे और इसके बाद यहाँ से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसके बाद एंटर कर अब यहाँ से हम बैंक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से चेक बुक को यहाँ पे हम फिल करेंगे, यानी हम चेक की रेंज यहाँ पे डालेंगे जिस चेक से हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ हमने 001 रखा और यहाँ से हमने 50 रखा और एंटर करेंगे तो हमारी ये 50 चेक अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। इसको हम बुक 1 दे देते हैं और यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एंटर करते जाएंगे और यहाँ हम इसको बैक करके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसका फिल कर देते हैं 1 लाख और यहाँ से हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे लेजर क्रिएशन हो चुका है। अब हम यहाँ से चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से पार्टी को पेमेंट करेंगे। यहाँ हम पेमेंट वाउचर पे आ चुके हैं। हम यहाँ से रिलायंस कम्युनिकेशन को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे डेबिट में। अब यहाँ से हम 50,000 का अमाउंट फिल करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ मान अकाउंट देंगे और इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब हम क्रेडिट में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और अब यहाँ से एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारी चेक की ट्रांसफर टाइम में आएगा। तो यहाँ हम जो हमने चेक रेंज यहाँ पे 150 थी हमें दिख रहा है। अब यहाँ से हम 1 नंबर की चेक से यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चेक पेमेंट हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ से डिस्प्ले पे चलेंगे और यहाँ से आएंगे डे बुक पे और इसके बाद यहाँ से हम इसको देखेंगे ट्रांजेक्शन को। तो यहाँ में इस तरह से ये पेमेंट वाउचर हमारे यहाँ पे दिखेगा इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे बैक और अब इसको हम कैश से पेमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ हम 10,000 का कैश पेमेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ से हम रिलायंस कम्युनिकेशन को एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं हमने यहाँ पे 50,000 या इसको हम 10,000 का पेमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ हमने 10,000 एंटर किया और यहाँ से अब हमको न्यू रेफरेंस में लेना होगा। तो यहाँ हम एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम क्रेडिट पे कैश रखेंगे क्योंकि हमें कैश पेमेंट करना है और एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमारा 10,000 का कैश पेमेंट यहाँ पे हो चुका है, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम डिस्प्ले को एंटर करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अकाउंट बुक में चलेंगे और लेजर पे करेंगे और जो हमारा रिलायंस कम्युनिकेशन है इसको हम लेजर को एंटर करेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें जो हमने इसको पेमेंट किया है कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट वो हमें इस तरह से दिख रहे हैं। चेक से पेमेंट हमारा दिख रहा है और कैश पेमेंट। तो इसकी हम जो रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हम प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये इस तरह से हमें यहाँ दिखेगा। तो इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे डेस्कटॉप में और इसको फिर हम यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हमने सेव किया और इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करेंगे और हम डेस्कटॉप पे चलेंगे और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें जो गगन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पेमेंट किया गया है रिलायंस कम्युनिकेशन को, जो हमारा एचडीएफसी बैंक द्वारा इसको 50,000 और कैश द्वारा हमने इसको 10,000 पेमेंट किया है और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा 60,000 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस डिटेल को देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब हम चलते हैं बैक और इसके बाद हम चलते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में
और यहाँ से हम इसको बैक करेंगे और अब हम यहाँ पे देखेंगे एचडीएफसी बैंक का लेजर। तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जो हमने इससे पेमेंट किया था 50,000 का, वो हमारे पे दिख रहा है। और इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। और हमने यहाँ पे ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से हमने बैंक से पेमेंट करना और कैश पेमेंट करना, दोनों तरह से इसमें पेमेंट करना पार्टी को सीख लिया है। आई होप कि आपने अच्छे समझ लिया। इसकी प्रैक्टिस आप 1 या 2 बार ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड, अब हम मिलते हैं इसके अगले अकाउंटिंग वाउचर, जो हमारा रिसिप्ट वाउचर होगा, जिसमें हम पार्टी से पैसा कैश रिसीव या बैंक से हम चेक रिसीव करना सीखेंगे। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।